तसव्वुर करें, मिस्र की जलती हुई रेत है। हजारों गुलामों की पीठ पर कौड़े बरस रहे हैं। उनके जिस्मों से खून बहकर जमीन को सुर्ख कर रहा है। हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज है, जुल्म, दर्द और आहो बका। और इसी चीख व पुकार के बीचों बीच सोने के एक आलीशान तख्त पर एक शख्स बैठा है, जो आसमान की तरफ उंगली उठाकर इंसानी तारीख का सबसे बड़ा झूठ बोलता है। वो अपनी पूरी रियाया की आंखों में आंखें डालकर कहता है, मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। ये फिरौन था। वो खुद को मिस्र का खुदा समझता था। वो समझता था कि जिंदगी और मौत उसकी मुट्ठी में है। उसके पास फौज थी, जादूगर थे और ना खत्म होने वाली दौलत थी। बनी इसराइल के लाखों लोग उसके गुलाम थे। वो उनके बच्चे ज़िबह करता, औरतों को लौंडियां बनाता और कोई उसका हाथ रोकने वाला नहीं था। लेकिन वो नहीं जानता था कि इसी लम्हे आसमानों पर उसकी बर्बादी का फैसला लिखा जा चुका था। जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है, और फिरौन के तकब्बुर को मिट्टी में मिलाने के लिए अल्लाह ने न कोई फौज भेजी, न आसमान से पत्थर बरसाए, बल्कि अल्लाह ने उसकी बर्बादी को उसी की गोद में परवरिश पाने दिया। एक रात महल्लात के सन्नाटे में फिरौन की चीख गूंजी। उसने एक ख्वाब देखा जिसने उसकी नींदें हराम कर दी। उसने देखा कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ से एक आग आई है, जो मिस्र के हर घर को जला रही है, फिरौनियों को राख कर रही है, लेकिन बनी इसराइल के घरों को कुछ नहीं कह रही। अगली सुबह नजूमियों और काहिनों ने सर झुकाकर ताबीर बताई, ए बादशाह, बनी इसराइल में एक ऐसा लड़का पैदा होने वाला है जो तेरी बादशाहत छीन लेगा और तेरी मौत का सबब बनेगा। ये सुनते ही फिरौन का तकब्बुर खौफ में बदल गया। वो मौत से डर गया। उसने वो हुक्म जारी किया जिसने इंसानियत का सर शर्म से झुका दिया। हर नौजायदा लड़के को कत्ल कर दिया जाए। मिस्र की गलियों में क़यामत बर्पा हो गई। सिपाही घरों में घुस जाते, माँओं की गोद से बच्चे छीनते और उनके सामने ज़बह कर देते। फिरौन समझ रहा था कि वो तकदीर से लड़ सकता है। वो समझ रहा था कि वो जीत गया है, मगर वो भूल गया था कि जिसे अल्लाह बचाना चाहे उसे दुनिया की कोई ताकत मार नहीं सकती। इसी कत्ल और गारत के दौरान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। जरा उस माँ के दिल का हाल सोचें जिसका बच्चा पैदा हुआ है और बाहर कातिल तलवारें लिए घूम रहे हैं। बच्चे की रोने की आवाज मौत का परवाना बन सकती थी, लेकिन अल्लाह ने माँ के दिल में बात डाली, उसे दूध पिला और जब खतरा महसूस हो तो उसे दरिया में डाल दे। न डरना, न गम करना, हम उसे तेरे पास वापस लाएंगे। ये तवक्कुल का सबसे मुश्किल इम्तिहान था। एक माँ अपने हाथों से अपने लख्त जिगर को लकड़ी के एक छोटे से संदूक में बंद कर रही है। बाहर बफरी हुई लहरें हैं, मछलियां हैं, मगरमच्छ हैं और सबसे बढ़कर आगे फिरौन का महल है। लेकिन माँ ने अल्लाह पर भरोसा किया और संदूक को पानी के हवाले कर दिया। अब मंजर देखें, लहरें इस संदूक को डबो नहीं रही, बल्कि हिफाजत से लेकर जा रही हैं। और ये संदूक कहाँ जाकर रिकता है? किसी और जगह नहीं, बल्कि सीधा फिरौन के महल के किनारे। फिरौन की बीवी हजरत आसिया ने जब संदूक खोला तो एक चांद सा बच्चा देखा। उनके दिल में ममता जाग उठी। फिरौन ने देखा तो तलवार निकाली कि ये वही बच्चा हो सकता है, लेकिन हजरत आसिया ने कहा, ये मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल न कर। अल्लाह की बेहतरीन तदबीर देखिए। जिस बच्चे को मारने के लिए हजारों बच्चे कत्ल किए गए, वो बच्चा अब उसी फिरौन के घर में, उसी के बिस्तर पर और उसी के खर्च पर पलने लगा। फिरौन जिसे ढूंढ रहा था वो उसकी अपनी गोद में था। मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में एक शहजादे की तरह जवान हुए, ताकतवर जिस्म, मजबूत आसाब, लेकिन उनका दिल महल की अय्याशियों में नहीं लगता था। वो जानते थे कि वो मिस्री नहीं, बनी इसराइल से हैं। वो अपनी कौम पर होने वाले जुल्म को देखकर कुढ़ते थे। एक दिन शहर में दो आदमी लड़ रहे थे, एक मिस्री फिरौनी और एक इसराइली। इसराइली ने मदद मांगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्से में आकर मिस्री को एक मुक्का मारा। इरादा कत्ल का नहीं था, लेकिन हाथ में ताकत इतनी थी कि मिस्री वहीं ढेर हो गया और मर गया। ये एक हादसा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन रब से माफी मांगी, लेकिन खबर फैल गई। अगले दिन एक शख्स भागता हुआ आया, ए मूसा, यहां से निकल जाओ, फिरौन के सरदार तुम्हारे कत्ल का मंसूबा बना रहे हैं।
कल तक जो मिस्र का शहजादा था, आज वो एक मफरूर था। मूसा अलैहिस्सलाम ने रातों रात मिस्र छोड़ दिया। न ज़ादे राह, न जूते, न पानी। सामने सिर्फ मदियन का तवील और जानलेवा सहरा था। महल की ठंडक खत्म हो गई थी और अब सहरा की तपती धूप थी। यह अल्लाह की तरफ से तरबियत का दूसरा मरहला था। 8 से 10 साल तक वो हाथ जिनमें शाही असा होना चाहिए था, अब बकरियां चराने वाली लाठी थी। मदियन में हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के पास रहे, शादी की और गुमनामी की जिंदगी गुजारी। ये खामोशी का दौर था। अल्लाह अपने नबी को तैयार कर रहा था। सब्र, बर्दाश्त, तन्हाई में रब से ताल्लुक। एक जज्बाती नौजवान को एक अजीम लीडर बनाया जा रहा था, क्योंकि जो मिशन आगे आने वाला था वो बकरियां चराने से कहीं ज्यादा मुश्किल था। उन्हें इंसानों के सबसे बड़े भेड़िए यानी फिरौन के जुल्म के खिलाफ खड़ा होना था। 10 साल बाद मूसा अलैहिस्सलाम अपने खानदान को लेकर वापस मिस्र की तरफ निकले। रास्ते में रास्ता भटक गए। रात सख्त अंधेरी और सर्द थी। अचानक दूर कोहे तूर की जानिब एक रोशनी दिखाई दी। उन्होंने बीवी से कहा, तुम यहीं रुको, मैं आग लेकर आता हूं ताकि हम सर्दी से बच सकें। वो आग की तरफ बढ़े, लेकिन जैसे जैसे करीब गए मंजर अजीब होता गया। वो आग दरख्त को जला नहीं रही थी, बल्कि उसमें से नूर निकल रहा था। पूरे माहौल पर एक हैबत तारी थी। सन्नाटा ऐसा कि दिल की धड़कन सुनाई दे। जब वो उस मुकद्दस वादी तुआ में पहुंचे तो कायनात थम गई। एक आवाज गूंजी, ऐसी आवाज जो किसी इंसान की नहीं थी। ए मूसा, मैं ही तेरा रब हूं, अपनी जूतियां उतार दे, तू मुकद्दस वादी में है। ये नबूवत का लम्हा था। अल्लाह ने हुक्म दिया, इस लाठी को जमीन पर फेंक। मूसा अलैहिस्सलाम ने फेंका तो वो एक खौफनाक अजदहा बन गई। वो डर कर पीछे हटे। अल्लाह ने फरमाया, इसे पकड़ ले, डर मत, हम इसे वापस लकड़ी बना देंगे। ये मौजज़ा क्यों? क्योंकि अब मूसा अलैहिस्सलाम को दुनिया के सबसे बड़े जादूगरों का मुकाबला करना था। फिर हुक्म मिला, जाओ फिरौन के पास, वो सरकश हो गया है। जरा सोचें, एक शख्स जिसके पास कोई फौज नहीं, सिर्फ एक लाठी और एक भाई हारून अलैहिस्सलाम का साथ है। उसे हुक्म मिल रहा है कि वक्त की सबसे बड़ी ताकत से जाकर टकरा जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम का दिल कांप उठा, लेकिन ईमान मजबूत था। उन्होंने दुआ की, ऐ रब, मेरा सीना खोल दे। अब वो वापस मिस्र जा रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम मदीन से मिस्र वापस आए और बिला खौफ फिरौन के दरबार में दाखिल हुए। हाथ में वही चरवाहों वाली लाठी और जबान पर रब का पैगाम। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं रब्बुल आलमीन का रसूल हूं। फिरौन अपने सोने के तख्त पर बैठा तहकहे लगा रहा था। कल का भागा हुआ गुलाम आज हमें सिखाएगा कि रब कौन है। फिरौन ने निशानी मांगी। मूसा ने लाठी जमीन पर फेंकी। मंजर देखें, वो सूखी लकड़ी अचानक एक खौफनाक फुंकारता हुआ अजदहा बन गई। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ गिरेबान में डालकर निकाला तो वो 14वें के चांद की तरह चमक रहा था। फिरौन का तकब्बुर न टूटा। उसने कहा, ये तो जादू है। मुकाबले का दिन तय हो गया। मिस्र के सबसे बड़े जादूगर बुला लिए गए। मैदान सज गया। एक तरफ मूसा अलैहिस्सलाम अकेले थे, दूसरी तरफ बहुत से जादूगर और फिरौन का लश्कर। जादूगरों ने अपनी रस्सियां और लाठियां फेंकी। लोगों की आंखों पर जादू हो गया। पूरा मैदान सांपों से भर गया जो मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम को थोड़ा खौफ महसूस हुआ। अल्लाह ने फरमाया, डर मत, अपनी लाठी फेंक। जैसे ही लाठी फेंकी, वो एक बहुत बड़ा अजदहा बनी और जादूगरों के सारे झूठे सांपों को निगल गई। मैदान साफ हो गया, हक जाहिर हो गया। जादूगर जानते थे कि ये जादू नहीं, ये खुदा की ताकत है। वो सब के सब वहीं सजदे में गिर पड़े और पुकार उठे, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। फिरौन जलील हो गया। उसने धमकी दी, मैं तुम्हारे हाथ पांव कटवा दूंगा, तुम्हें सूली चढ़ा दूंगा। मगर ईमान का नूर दिलों में उतर चुका था। वो मौत से बेपरवाह हो गए। फिरौन का जुल्म इंतहा को पहुंच गया तो अल्लाह का हुक्म आया, मेरे बंदों को रातों रात मिस्र से निकाल ले जाओ। लाखों बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे चल पड़े। सुबह फिरौन को खबर हुई तो वो गुस्से से पागल हो गया। अपना पूरा लश्कर, रथ और घोड़े लेकर ताक़ुब में निकला। बनी इसराइल भागते भागते एक ऐसी जगह पहुंचे जहां जमीन खत्म हो गई। सामने ठाठे मारता गहरा समंदर था और पीछे धूल उड़ाता फिरौन का लश्कर।
मौत दोनों तरफ खड़ी थी। लोग चीख उठे, ए मूसा, हम तो मारे गए, पकड़े गए। ये तवक्कुल का आखिरी इम्तिहान था। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरे यकीन से कहा, मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर रास्ता निकालेगा। अल्लाह ने हुक्म दिया, अपनी लाठी समंदर पर मार। लाठी का लगना था कि एक धमाका हुआ, समंदर फट गया, पानी दोनों तरफ पहाड़ों की तरह खड़ा हो गया और बीच में खुश्क रास्ता बन गया। ये इंसानी तारीख का सबसे बड़ा मौजज़ा था। बनी इसराइल तेजी से इस रास्ते से गुजरने लगे। फिरौन किनारे पर पहुंचा। उसने देखा कि समंदर फटा हुआ है। वो समझा ये रास्ता उसके लिए भी खुला है। उसने अपना घोड़ा समंदर के बीच बने रास्ते पर डाल दिया। पूरा लश्कर उसके पीछे उतर गया। जब वो ऐन समंदर के दरमियान पहुंचे, पानी की खड़ी दीवारें वापस मिल गईं। लहरों ने खुदाई के दावेदार को जकड़ लिया। फिरौन और उसका लश्कर तिनके की तरह बहने लगे। जब मौत सामने नजर आई तो फिरौन चीखा, मैं ईमान लाया बनी इसराइल के रब पर। मगर वक्त गुजर चुका था। जवाब मिला, अब? जबकि इससे पहले तो नाफरमानी करता रहा। फिरौन गर्क हो गया। अल्लाह ने उसकी लाश को इबरत का निशान बनाकर साहिल पर फेंक दिया, ताकि रहती दुनिया तक लोग देख सकें कि तकब्बुर का अंजाम क्या होता है। दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा सबक तवक्कुल है। जब इंसान अल्लाह पर कामिल यकीन कर लेता है तो अल्लाह उसके लिए बंद रास्ते और बिफिरे हुए समंदर भी चीर देता है। फिरौन की महफूज लाश आज भी पूरी इंसानियत को यह खामोश पैगाम दे रही है कि जमीन पर अकड़कर चलने वालों का अंजाम जिल्लत और गर्क होना है, जबकि कामयाबी और बुलंदी सिर्फ अल्लाह के आगे झुकने वालों का मुकद्दर है। हक हमेशा गालिब रहता है और बातिल को मिटना ही होता है।